मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जयंती पर श्रद्धांजलि एवं नाट्य प्रस्तुति। फुलवारी शरीफ। हिंदी और उर्दू साहित्य के महान सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जयंती के अवसर पर दिनांक 31 जुलाई 2025 को सर्वमंगला सांस्कृतिक मंच वाल्मी फुलवारी शरीफ द्वारा संस्था के सभागार में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जयप्रकाश मिश्र, मिथिलेश कुमार पांडे, महेश चौधरी, कामेश्वर प्रसाद, परवेज आलम और रंजीत प्रसाद सिन्हा ने मुंशी प्रेमचंद के साहित्यिक अवदान एवं सामाजिक सरोकारों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम की विशेष प्रस्तुति के रूप में मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन पर आधारित नाटक का मंचन किया गया, जिसका निर्देशन मिथिलेश कुमार पांडे ने किया। संस्था के सचिव महेश चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से गरीबी, शोषण, जातिवाद और सामाजिक विषमताओं पर करारा प्रहार किया। उनकी भाषा सरल, सजीव और आम जनमानस की बोलचाल से जुड़ी हुई है। उन्होंने ग्रामीण जीवन और आम आदमी की समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और उनकी कृतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में गोदान, गबन, कर्मभूमि, ईदगाह, कफन आदि शामिल हैं। कफन नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार थे राहुल कुमार, अमन कुमार, रोहित राज, प्रमोद कुमार, श्रीकांत कुमार, करण कुमार, देव कुमार, रंजन कुमार, किरण कुमारी एवं दुर्गावती कुमारी। इस कार्यक्रम में अनेक गणमान्य व्यक्ति एवं साहित्य प्रेमी उपस्थित थे, जिन्होंने मुंशी प्रेमचंद को श्रद्धासुमन अर्पित किए। लेकिन वो पूछेंगे उसे शपथ क्यों नहीं मिला। सच पूछा जाए तो हिंदी के एक महान कथाकार थे, जिनको हम उपन्यास या उर्दू में भी इन्होंने जो रचना की वह देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़े सामाजिक चेतना को जगाने का काम किया है। गरीब शोषितों के प्रति उन्होंने समाज में आम आदमी के लिए उनके जो समस्याएं होती हैं उस पर इन्होंने बहुत बढ़िया टिप्पणी की है। जैसे हम लोगों ने इनकी रचना चुना आज कफन नाटक। ये समाज में जो हमारे बीच जो एक संदेश दिया गया है कि जिंदा में तन पर कपड़ा नहीं है और मरने के बाद कफन, नया कफन चाहिए, तो समाज में निश्चित तौर पर जो कुछ भी उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक लोगों को जागृत करने का काम किए हैं और कहानी के माध्यम से, वो बहुत ही जन उपयोगी है। और खास करके आज जितने भी लोग बैठे हुए हैं, बहुत बचपन में उनकी कहानी हम समझते हैं कि दूसरा या तीसरा क्लास से दो बैलों की जोड़ी और पंच परमेश्वर, मैंने हम लोग बिल्कुल वो जो कहानी पढ़ करके जितने सरल भाषा में बिल्कुल स्पष्ट बच्चे लोग जो समझते हैं, और आज मैं खास करके जो संस्था के से जो जुड़े हुए हैं उनका भी दायित्व है कि ऐसे महान साहित्यकार, महान उपन्यासकार या सामाजिक चेतना जगाने वाले लोग के प्रति हमारे जो आने वाली पीढ़ी है
उसको जगाने का काम करें, ताकि हमारा समाज आज भी कुरीतियों के बीच जो जी रहा है उसमें परिवर्तन हो सके। इसलिए हम सबसे ज्यादा आभार हैं इस कार्यक्रम में जयप्रकाश मिश्रा जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि हम लोग सेवानिवृत्ति के बाद ये इतना अच्छा काम में लगे हुए हैं। उनसे आशा है कि आगे भी हम लोग इसी तरह से समाज में हमारे देश के जितने भी महान पुरुष हैं उनके कृति को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें। अपने जो भी समाज के लोग हैं उनके बीच ये जानकारी दे, कहानी के माध्यम से, उनके नाटक के माध्यम से, उनके जीवन में उसी अनुरूप अपनाकर एक महान व्यक्ति बनने का ये जो हर इंसान को जो सपना होता है वो हम लोग बात दिखाने के लिए काम करेंगे। ये प्रतिज्ञा इस संकल्प के साथ जब तक जिंदा है, जब तक इस तरह के कार्य करते रहेंगे। संविधान निर्माता से लेकर बीच में जितने माह में कुछ न कुछ महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो हम लोग का दायित्व बनता है कि हमारे महापुरुष जो कह गए हैं, जो वो समाज के लिए किए हैं, उनकी रचनाएं को हम लोग अपने समाज में खास करके आने वाले पीढ़ी को वो एक आईना दिखाने का काम करे, ताकि हमारा समाज, हमारा बिहार, देश आगे बढ़ सके। आज भी लगता है कि हमारे जीवन में एकदम सामने वृतांत वो घटना जो इन्होंने जो रखा है, आज भी अगर उसका हम उसका प्रदर्शन करते हैं, नाट्य मंचन करते हैं, तो लगता है कि आज भी समाज के बीच वो जरूरी है, वो चीज घटना हो रही है। जैसे पात्र आज भी जो है समाज में है जी, बिल्कुल है। आज देखिए सर, समाज में वैसे भी है लोग जिनके पास इलाज कराने के पैसा नहीं है, लेकिन एक विडंबना है कि उनको अंतिम संस्कार में लोगों को भोज कराना पड़े, जरूरी है। तो समाज में लगता है कि डर से कर्जा लेकर के वो श्राद्ध काम करते हैं। इस ऑडिटोरियम का सबसे बड़ा काम करने वाले नेपथ्य से थे करण कुमार। एक सुंदर सा म्यूजिक महसूस किया होगा, तो म्यूजिक पर थे देव कुमार। बड़ा नहीं होता है, डायरेक्टर जो है आप बहुत अनुभवी हैं, और मैं आपको दिल से ईश्वर से दुआ करूँगा कि आप लंबे समय तक रहे, ताकि हम लोग को उसका भरपूर लाभ होना चाहिए। और आपकी आशीर्वाद की जरूरत है। हम लोग एक मेहनत का कलाकार है, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और निश्चित तौर पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि कलाकार की और मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत करेंगे तभी निखार आएंगे, और निखार के लिए जम के मुझे अपनी समय का बात याद आती है। जब तक जम करके रिहर्सल नहीं होगा, बढ़िया नाटक नहीं हो सकता है। और अच्छा करने के लिए समय देना पड़ेगा, देंगे। अगर जुनून है कि अच्छा कलाकार बनेंगे, तो उसके लिए मेहनत, श्रम की आवश्यकता है। और जितना भी आपने मेहनत किया कम समय में, चुके हम लोग आगे नाटक में लगे हुए थे, काम कर रहे थे। बहुत ही गंभीर विषय था आपदा। जीवन में आपदा बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी समस्या है, और उस समस्या का मिशन को लेकर के हम लोग सरकार आपदा विभाग के साथ कंधे से कंधे मिला करके वो काम कर रहे थे। वो भी बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। तो मैं निश्चित तौर पर ये कहूँगा कि समय अभाव के कारण जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया, लेकिन निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिनों में मैं इतना वचनबद्ध तरीके से मैं आप लोग को, चाहे जितना भी मेहनत करने पड़े, मेहनत करने के लिए हम लोग
आगे बढ़ेंगे और मेहनत कराएंगे, कार्यशाला मजबूत होगी ताकि हमारा कुशल प्रदर्शन हो। तो हम दिल से आशीर्वाद करते हैं, चूँकि कलाकार और संस्था सच पूछिए तो संयोज कर रखना एक बेटे की तरह होता है। जो भी संयोजक होता है वो एक बेटे के पिता के तुल्य होता है और उसे संयोज कर रखना बहुत दुख सुख और बहुत सारी बाधाएं को लांघने के बाद उसको ये जने को समाधान करने के बाद तब आदमी मुकाम तक पहुँचता है। तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि हम लोग जिस मंजिल तक चले हैं, हमारा रास्ते निश्चित तौर पर जो चुने हैं रास्ते मेहनत करने का, समाज को कुछ देने का, वो करेंगे। और मैं नाटक यहीं पर समाप्त हुआ। सर्वप्रथम हम आज इस मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर आए हुए हम तमाम अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं सर्वमंगला सांस्कृतिक मंच की ओर से। और ये आज आयोजन जो हम लोगों ने किया, ये हमारे तमाम दर्शकों के लिए, तमाम देशवासियों के लिए एक संदेश के रूप में हम लोगों ने इनके कृति कफन नाटक का मंचन भी किया। आप लोगों ने भी देखा, हमारे दर्शकों ने भी देखा। और हम आज मुंशी प्रेमचंद के बारे में इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि इनकी जितनी भी कृति हैं, लगभग 300 कहानियाँ इन्होंने लिखा है और इनके द्वारा 15 उपन्यास भी लिखे गए हैं। तो इनकी जो भी कहानी है, जो भी कृति है, जो भी उपन्यास है, उसकी ऊपर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से पढ़ने में उसके अंदर की आत्मा तक आप नहीं पहुंच पाते हैं। अगर उसकी गहराई में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक अनोखा बदलाव, एक अनोखा परिवर्तन आप महसूस करेंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इनकी कहानी, इनके उपन्यास को आप पढ़ें, दिल से पढ़ें और अपने में महसूस करें, तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, मार्गदर्शन मिल सकता है। आज इतना ही कहना चाहेंगे कि आप समय को समझिए। 18वीं शताब्दी और आज 21वीं शताब्दी, भारत बहुत कुछ बदला है। हमारे कपड़े बदल गए, हमारे रहन सहन, हमारी बोल चाल, सब कुछ बदल गई। आज अगर हमको उस समय के भारत को समझना हो तो हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे उन गांव को? तो उस समय के भारत को समझने के लिए, उस समय के गांव को समझने के लिए, उस समय की स्थितियों को समझने के लिए प्रेमचंद जी का साहित्य सर्वश्रेष्ठ है। आज की युवा पीढ़ी अगर उस समय के भारत को समझना चाहती है तो प्रेमचंद के उपन्यासों को, प्रेमचंद की कहानियों को पढ़े। आप उस समय के भारत को जीवंत होते हुए आप देख सकते हैं। बस इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करें।